नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की सहायक यूनिट है। NBPDCL 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पंजीकृत है जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बिजली वितरण और सेवाएं प्रदान करती है। बिजली के मुद्दों के बारे में शिकायतों को हल करने के लिए इसमें कई विभाग हैं, उदाहरण ग्राहक सेवा सहायता, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, CGRF और बिजली लोकपाल। NBPDCL सार्वजनिक रूप से बिहार राज्य सरकार के स्वामित्व में है। यह उत्तर बिहार के 21 जिलों में बिजली वितरित करता है। सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को NBPDCL से बिजली सेवाएं मिलती हैं। NBPDCL की बिजली सेवाओं से 5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं क्योंकि यह उत्तर बिहार क्षेत्र का एकमात्र बिजली वितरक है। यदि कोई ग्राहक NBPDCL की बिजली की आपूर्ति और सेवाओं में समस्याओं का सामना करता है तो कंपनी के संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए हम NBPDCL के कस्टमर केयर नंबर व शिकायत हेल्पलाइन नंबर और एक सफल शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करें। बिजली शिकायतों और सेवाओं के लिए NBPDCL का आधिकारिक विवरण। NBPDCL की आधिकारिक वेबसाइट www.nbpdcl.co.in। NBPDCL शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1912+91882525918 स्थानीय हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर देखें। NBPDCL ऑनलाइन शिकायत। शिकायत दर्ज करें। NBPDCL सुविधा ऐप। यदि NBPDCL द्वारा बिजली की शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है तो संपर्क करें। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम NBPDCL। शिकायत दर्ज करें। विद्युत लोकपाल बिहार। याचिका दायर करें। NBPDCL की अन्य विद्युत सेवाएं। NBPDCL विद्युत सेवाएं सुविधा। अभी अप्लाई करें। NBPDCL बिल भुगतान। अभी बिल का भुगतान करें। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप। बिहार में बिजली सेवाएं प्राप्त करने और मुद्दों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए NBPDCL के मंडलों और सर्किल की सूची। NBPDCL के मंडल: बेगूसराय, छपरा, दरभंगा, किशनगंज, मुत। कस्टमर केयर नंबर व ऑनलाइन पोर्टल पर NBPDCL को शिकायत कैसे दर्ज करें। NBPDCL के ग्राहक कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो टोल फ्री हैं और 24/7 उपलब्ध हैं। आप NBPDCL के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि NBPDCL के संबंधित विभाग द्वारा दिए गए समय में आपकी बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो आप विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम CGRF NBPDCL में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी शिकायत का निवारण CGRF द्वारा नहीं किया जाता है तो आप विद्युत लोकपाल बिहार विद्युत नियामक आयोग BERC को याचिका दायर कर सकते हैं। आइए हम NBPDCL के हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, CGRF और विद्युत लोकपाल के विवरण का पता लगाएं। हम एक सफल शिकायत दर्ज करने के लिए जानकारी या प्रक्रिया और दस्तावेजों का विवरण प्रदान कर रहे हैं। कृपया सभी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें और उत्तर बिहार के क्षेत्र में NBPDCL की बिजली सेवाओं के अपने मुद्दों को हल करने के लिए उनका पालन करें। शिकायत दर्ज करने के लिए NBPDCL के कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL के टोल फ्री कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर 24/7 उपलब्ध हैं। ऊपर सूचीबद्ध उत्तर बिहार के किसी भी मंडल के ग्राहक बिजली आपूर्ति या सेवाओं के साथ अपने मुद्दों को दर्ज करने के लिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हैं। आइए शिकायत दर्ज करने के लिए NBPDCL की प्रक्रिया और हेल्पलाइन नंबर जानने की कोशिश करते हैं। जितनी जल्दी हो सके अपनी समस्या को हल करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें।
प्रक्रिया। चरण 1, शिकायत दर्ज करने के लिए एनबीपीडीसीएल के इस कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर क्लिक करें और कॉल करें। 1912 एनबीपीडीसीएल के स्थानीय डिवीजनों के शिकायत हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करने के लिए जाएं। एनबीपीडीसीएल की हेल्पलाइन फोन निर्देशिका। चरण 2, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करें। कनेक्शन संख्या, नाम और स्थान के विवरण के साथ संक्षेप में बिजली की समस्या का विवरण प्रदान करें। स्थानीय मंडल हेल्पलाइन नंबरों के लिंक पर जाने के बाद अपने मंडल का चयन करें और संबंधित विभाग के दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। चरण 3, अपनी शिकायत के पंजीकरण के बाद कृपया शिकायत संदर्भ संख्या लें या आप अपने मोबाइल नंबर पर संदेश प्राप्त करेंगे। यदि दी गई अवधि के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उच्च अधिकारी को शिकायत दर्ज करने के लिए इस संदर्भ संख्या का उपयोग करें। कृपया अपने क्षेत्र के वायरमैन का संपर्क नंबर प्राप्त करें, यदि आपकी समस्या बिजली आपूर्ति से संबंधित है। चरण 4, अपनी शिकायत की स्थिति पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन शिकायत अनुभाग में नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। शिकायत संदर्भ संख्या दर्ज करें और अपनी शिकायत की स्थिति जांचें। एनबीपीडीसीएल को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। क्या आप एनबीपीडीसीएल की बिजली सेवाओं के बारे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं? आप ऑनलाइन शिकायत फॉर्म भरकर बिजली के मुद्दों के खिलाफ एनबीपीडीसीएल के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आइए एक सफल ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया और विवरण को समझने का प्रयास करें। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। प्रक्रिया। चरण 1, एनबीपीडीसीएल के ऑनलाइन शिकायत फॉर्म को भरने के लिए लिंक पर जाएं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। चरण 2, एनबीपीडीसीएल के शिकायत आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी भरें। सीए नंबर, केवल शहरी आरएपीडीआरपी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अपने बिल से अपना सीए नंबर दर्ज करें। उपभोक्ता संख्या, यदि आप उत्तर बिहार के ग्रामीण क्षेत्र, गैर आरएपीडीआरपी क्षेत्र से संबंधित हैं, तो अपने बिल से उपभोक्ता संख्या प्रदान करें। व्यक्तिगत विवरण 1, शिकायतकर्ता का नाम, अपना नाम दर्ज करें। 2, मोबाइल नंबर। 3, डिवीजन एनबीपीडीसीएल के अपने डिवीजन का चयन करें। 4, सब डिवीजन, अपने क्षेत्र का चयन करें। 5, सेक्शन, अपने डिवीजन के सब स्टेशन का चयन करें। 6, पता, अपना पूरा पता पिन कोड के साथ दर्ज करें। चरण 3, विद्युत शिकायतों के निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। शिकायत श्रेणी, अपने संबंधित मुद्दों की श्रेणी का चयन करें। बिल, मीटर, विविध, आपूर्ति। शिकायत उपश्रेणी, अपनी समस्या की उपश्रेणी का चयन करें, यदि उपलब्ध हो, यदि नहीं तो अन्य का चयन करें। शिकायत विवरण, बिजली के मुद्दों के बारे में शिकायत का संक्षिप्त विवरण और सहायक दस्तावेजों के ड्राइव लिंक प्रदान करें, ताकि मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उनकी जांच की जा सके। नोट, बिल सुधार फॉर्म डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लें, आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज और पिछले बिलों की प्रति संलग्न करें। इसे अपने क्षेत्र में निकटतम एनबीपीडीसीएल सब स्टेशन केंद्र में जमा करें। डाउनलोड फॉर्म। चरण 4, वह कोड टाइप करें जो आपके शिकायत फॉर्म की छवि में दिखाया गया है। अब फॉर्म में नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। चरण 5, एनबीपीडीसीएल की शिकायत संदर्भ संख्या एसआर संख्या को नोट करें। शिकायत के सफल जमा होने के बाद आपको यह मिल जाएगा। आप अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। नोट, एनबीपीडीसीएल की अपनी शिकायत को ट्रैक करने के लिए यहां जाएं, शिकायत की स्थिति ट्रैक करें। चरण 6, चरणों का पालन करते हुए अपनी शिकायत की स्थिति की जांच करने के लिए नोट अनुभाग में ऊपर दिए गए लिंक पर जाएं। अब शिकायत एसआर नंबर दर्ज करें और छवि से कैप्चा कोड टाइप करें।
सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपनी शिकायत या आवेदन की स्थिति जांचें। चरण 7, यदि आपकी बिजली की समस्या का समाधान एनबीपीडीसीएल और उसके लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए समय के भीतर नहीं किया जाता है या शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं हैं, आप एनबीपीडीसीएल और उसके लाइसेंसधारी के खिलाफ उत्तर बिहार के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीपीजीआरएफ) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीजीआरएफ और प्रक्रिया के विवरण जानने के लिए आप नीचे दी गई जानकारी का पालन कर सकते हैं। उत्तर बिहार में एनबीपीडीसीएल के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) में शिकायत दर्ज करें। एनबीपीडीसीएल के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीआरसी) उन बिजली मुद्दों शिकायतों को लेता है जिनका एनबीपीडीसीएल द्वारा निवारण नहीं किया जाता है या इसका लाइसेंसधारी या ग्राहक संबंधित विभाग के अंतिम निर्णय से असंतुष्ट है। सीजीआरएफ विद्युत नियामक अधिनियम 2003 के तहत काम करता है। एनबीपीडीसीएल या एसबीपीडीसीएल का कोई भी ग्राहक अपने लाइसेंसधारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। अब आप बीआरसी के सीजीआरएफ के बारे में जान गए हैं। आइए संबंधित लाइसेंसधारी या एनबीपीडीसीएल के खिलाफ एक सफल शिकायत दर्ज करने के लिए इसकी प्रक्रिया और आवश्यक विवरण को समझने का प्रयास करें। हम पता, ईमेल, फोन नंबर, आवेदन पत्र और क्षेत्रीय कार्यालयों के नामित अधिकारियों को जानेंगे जहां ग्राहक अपनी शिकायत प्रपत्र जमा कर सकते हैं। एनबीपीडीसीएल के खिलाफ बिजली सीजीआरएफ की शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। संलग्न सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र, नवीनतम बिजली बिल कॉपी, एनबीपीडीसीएल को पिछली शिकायत की शिकायत संदर्भ संख्या एसआर संख्या, कनेक्शन का प्रमाण, पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड केवल एक। आपकी शिकायत और सहायक तथ्यों को साबित करने के लिए अन्य दस्तावेज। नोट, एनबीपीडीसीएल या उसके लाइसेंसधारी का अंतिम निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत प्रस्तुत की जानी चाहिए या दिए गए समय के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया गया है, समाधान अवधि समाप्त होने के बाद। कुछ और जानकारी चाहिए? जाएं, विश्वसनीय स्रोत सीजीआरएफ निर्देश। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। चरण 1, नीचे दिए गए प्रारूप और जानकारी के साथ उत्तर बिहार के बिजली सीजीआरएफ को आवेदन लिखने के लिए 4 आकार की एक शीट लें। सफल शिकायत दर्ज करने के लिए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आवेदन का प्रारूप। दिनांक, अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ को पता। यहाँ अपने सर्कल का नाम लिखें। आपके सर्कल का पता, विवरण नीचे दिया गया है। विषय, कनेक्शन नंबर, शिकायत संदर्भ संख्या, कनेक्शन की श्रेणी, घरेलू, कृषि, औद्योगिक, व्यवसाय, किसी एक को चुनें। प्रिय अध्यक्ष, व्यक्तिगत विवरण, नाम और पता लिखें और समस्या के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। शिकायत दर्ज करने का कारण बताएं। राहत का प्रकार, एनबीपीडीसीएल के खिलाफ सीजीआरएफ से आप जिस प्रकार की राहत की उम्मीद करते हैं, उसे लिखें। मुआवजे की मांग, वैकल्पिक, यदि आपको कोई आर्थिक हानि होती है तो आप उसकी मांग कर सकते हैं। कृपया मौद्रिक हानि का प्रमाण संलग्न करें। आप तथ्यों और दस्तावेजों के साथ अपनी समस्या के अन्य विवरणों का उल्लेख कर सकते हैं। दस्तावेजों की सूची, पृष्ठ संख्या के साथ सभी संलग्न दस्तावेजों का उल्लेख करें। नाम, अपना नाम लिखें। दस्तावेजों के अनुसार हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर दें। पता कनेक्शन प्रमाण पत्र में उल्लिखित पता प्रदान करें। मोबाइल नंबर, आपका व्यक्तिगत मोबाइल नंबर। संपर्क ईमेल, वैकल्पिक ईमेल प्रदान करें यदि उपलब्ध हो। चरण 2, शिकायत संदर्भ संख्या और आवेदन के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करें। आप इसे डाक से भेज सकते हैं या एनबीपीडीसीएल के अपने क्षेत्रीय सीजीआरएफ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। नोट, आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों की एक प्रति लें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास रखें। चरण 3, अब आपका शिकायत आवेदन विद्युत सीजीआरएफ कार्यालय में जमा करने के लिए तैयार है। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ के क्षेत्रीय अंचल कार्यालय का विवरण नीचे दिया गया है।
जहां आप अपना आवेदन भेज सकते हैं या स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं। एनबीपीडीसीएल के विद्युत सीजीआरएफ का क्षेत्रीय अंचल कार्यालय विवरण। स्रोत berk.co.in। 1 सीजीआरएफ दरभंगा। पता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ दरभंगा ओल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्कल ग्राउंड फ्लोर बंगाली टोला लहरियासराय दरभंगा 8,46,001 पद अध्यक्ष ईमेल cgrfdarbhaga@gmail.com। 2 सीजीआरएफ मुजफ्फरपुर। पता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ मुजफ्फरपुर त्रिहुत विद्युत आपूर्ति मंडल परिसर भगवानपुर रेवा रोड मुजफ्फरपुर 842001 बिहार पदनाम अध्यक्ष ईमेल cgrfmuzaffarpwar@gmail.com। 3 सीजीआरएफ किशनगंज। पता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ किशनगंज डीसीआर बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पश्चिमपल्ली किशनगंज 8551007 पद अध्यक्ष ईमेल cgrfklieshngNJ@gmail.com। 4 सीजीआरएफ छपरा। पता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ छपरा न्यू डीसीआर बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर तेलपा छपरा जिला सारण बिहार पिन पद अध्यक्ष ईमेल cgrfchapranbpdcl@gmail.com। 5 सीजीआरएफ समस्तीपुर। पता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ समस्तीपुर विद्युत आपूर्ति मंडल समस्तीपुर तीसरी मंजिल चीनी मिल चौक के पास समस्तीपुर 8,48,101 पद अध्यक्ष ईमेल cgrfsamstapwar@gmail.com। 6 सीजीआरएफ मोतिहारी। पता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ मोतिहारी ओल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्कल ग्राउंड फ्लोर कोर्ट कैंपस के पास मोतिहारी 8,45,401 पद अध्यक्ष ईमेल cgrfmotihari@gmail.com। 7 सीजीआरएफ सहरसा। पता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ सहरसा विद्युत आपूर्ति सर्किल परिसर सहरसा 8,52,201 पद अध्यक्ष ईमेल cgrfshra@gmail.com। 8 सीजीआरएफ पूर्णिया। पता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ पूर्णिया विद्युत आपूर्ति मंडल पूर्णिया परिसर और स्टार सिनेमा हॉल के सामने पूर्णिया 854,301 पद अध्यक्ष ईमेल cgrfpurnacarcla@gmail.com। 9 सीजीआरएफ बेगूसराय। पता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ बेगूसराय पावर हाउस चौक दूसरी मंजिल विद्युत आपूर्ति सर्किल बेगूसराय 8,51,101 पद अध्यक्ष ईमेल cgrfbzusara@gmail.com। चरण 4 आप अपने सर्कल के इलेक्ट्रिसिटी सीजीआरएफ फोरम एनबीपीडीसीएल से संपर्क कर सकते हैं। पते ऊपर अनुभाग में दिए गए हैं। अपनी शिकायत को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आपको 39 दिनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। साथ ही अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए संदर्भ संख्या भी लें। चरण 5 यदि आपकी समस्या का समाधान 39 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है या आप अपने सर्कल एनबीपीडीसीएल के सीजीआरएफ के अंतिम निर्णय से असंतुष्ट हैं, आप एनबीपीडीसीएल के सीजीआरएफ के निर्णय या शिकायत के खिलाफ विद्युत लोकपाल बिहार विद्युत नियामक आयोग बीआरसी बिहार को याचिका दायर कर सकते हैं। विद्युत लोकपाल की प्रक्रिया और विवरण जानने के लिए कृपया नीचे दी गई जानकारी और निर्देशों का पालन करें। अधिक जानकारी की आवश्यकता है, विजिट करें विश्वसनीय स्रोत सीजीआरएफ एनबीपीडीसीएल। सीजीआरएफ एनबीपीडीसीएल के फैसले के खिलाफ विद्युत लोकपाल बीआरसी बिहार को एक फाइल याचिका के लिए कदम। विद्युत लोकपाल बिहार विद्युत नियामक आयोग बीआरसी के तहत शीर्ष प्राधिकरण है जहां आप सीजीआरएफ एनबीपीडीसीएल के फैसले के खिलाफ अपनी अंतिम याचिका दायर कर सकते हैं। एनबीपीडीसीएल के ग्राहक बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सीजीआरएफ एनबीपीडीसीएल के अंतिम निर्णय के खिलाफ या दिए गए समय के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो याचिका दायर कर सकते हैं। लोकपाल कार्यालय एनबीपीडीसीएल की बिजली सेवाओं के मुद्दों के खिलाफ बिजली विनियमन अधिनियम 2003 के तहत एनबीपीडीसीएल ग्राहकों की याचिकाओं को स्वीकार करता है। इसका निर्णय अंतिम होता है
और आप इसके निर्णय को किसी भी मंच या न्यायालय, यदि लागू हो, में चुनौती नहीं दे सकते हैं। विद्युत लोकपाल का अंतिम निर्णय ग्राहकों व अनुज्ञप्तिधारी को मानना होगा। सफलतापूर्वक याचिका दायर करने के लिए निर्देशों और चरणों का पालन करें। आवश्यक दस्तावेज, पते, आवेदन प्रारूप और अस्वीकरण से संबंधित सभी जानकारी नीचे दी गई है। ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। विद्युत लोकपाल बीआरसी के महत्वपूर्ण निर्देश और सूचना। मामला किसी भी न्यायालय ट्राइब्यूनल फोरम में लंबित नहीं होना चाहिए। यदि किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है, तो मामला स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीजीआरएफ शिकायत निवारण अवधि के निर्णय या समाप्ति के 30 दिनों के भीतर याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज, सीजीआरएफ, एनबीपीडीसीएल को प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्रति और सीजीआरएफ के अंतिम निर्णय की प्रति, यदि उपलब्ध हो। सभी आवश्यक दस्तावेज और शिकायत संदर्भ संख्या संलग्न करें। लोकपाल कार्यालय में जमा करने के लिए आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों की 3 प्रतियां लें। भविष्य के संदर्भ के लिए सभी संलग्न दस्तावेजों और आवेदन पत्रों की एक प्रति अपने पास रखें। याचिका दायर करने की प्रक्रिया। चरण 1, विद्युत लोकपाल बीआरसी को याचिका दायर करने के लिए आवेदन लिखने के लिए A4 शीट लें। चरण 2, 4 शीट पर आवेदन का प्रारूप। दिनांक, विद्युत लोकपाल को पता बिहार विद्युत नियामक आयोग, ग्राउंड फ्लोर, विद्युत भवन, द्वितीय बीएसईबी परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना, 8,21,000। विषय, बिजली की समस्या लिखें। सीजीआरएफ कार्यालय का नाम, एनबीपीडीसीएल, बिजली वितरक, एनबीपीडीसीएल या लाइसेंसधारी कनेक्शन का नाम बटा सीए नंबर। कनेक्शन विवरण प्रदान करें। शिकायतकर्ता का नाम, अपना नाम लिखें। सीजीआरएफ विवरण, क्षेत्रीय सीजीआरएफ कार्यालय का नाम लिखें। प्रिय लोकपाल, मुद्दे का विवरण और सीजीआरएफ का अंतिम निर्णय, यदि दिया गया है, लिखें। राहत मुआवजे का प्रकार, राहत का प्रकार लिखें जो आप एक प्राधिकरण से उम्मीद करते हैं, और मौद्रिक नुकसान का भी उल्लेख करें, यदि कोई हो। मामले से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करें और सहायक दस्तावेजों का भी उल्लेख करें। बिल की प्रति, संलग्न दस्तावेजों की एक सूची लिखें। नाम, हस्ताक्षर, पता, मोबाइल नंबर। उपरोक्त प्रारूप में आवेदन लिखें और एक सफल याचिका दायर करने के लिए सभी दस्तावेज संलग्न करें। चरण 3, आवेदन के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करें और उन्हें बिजली लोकपाल कार्यालय के पते पर पोस्ट करें या स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं। पता, विद्युत लोकपाल बिहार विद्युत नियामक आयोग, ग्राउंड फ्लोर, विद्युत भवन, द्वितीय बीएसईबी परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना, 8,21,000 बिहार, भारत। फोन नंबर +916122504470, फैक्स 061225044888, ईमेल eobrc@bah.gov.in। चरण 4, अपनी याचिका के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के बाद कृपया अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए संदर्भ संख्या या मामला संख्या लें। लोकपाल कार्यालय आपके मामले की सुनवाई की तारीख सूचित करेगा। कृपया सभी सहायक दस्तावेजों और प्रमाण के साथ पधारें। उत्तर बिहार में एनबीपीडीसीएल को शिकायत क्यों दर्ज करें? एनबीपीडीसीएल बिहार के उत्तरी क्षेत्र में उपलब्ध एकमात्र बिजली वितरण कंपनी है। लगभग हर घर, औद्योगिक या व्यावसायिक इकाई को एनबीपीडीसीएल से बिजली मिलती है। कभी कभी कई कारणों से, जैसे बिजली की विफलता, बाढ़, भारी बारिश या कोई अन्य समस्या, बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। बिजली सेवाओं के साथ समस्याओं को हल करने के लिए आपको शिकायत दर्ज करनी होगी। इसलिए ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि शिकायत कैसे दर्ज करनी है और उन्हें कहां संपर्क करना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर बिहार में कोई भी ग्राहक बिजली सेवाओं की किन समस्याओं का सामना कर सकता है। एनबीपीडीसीएल के ग्राहक संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं या मदद प्राप्त कर सकते हैं। बिजली के मुद्दों के प्रकार। ये बिजली के मुद्दे हैं जिनके खिलाफ ग्राहक शिकायतों का निवारण प्राप्त कर सकते हैं।
इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको एनबीपीडीसीएल में शिकायत दर्ज करानी होगी। एनबीपीडीसीएल बिलिंग संबंधी बिल प्राप्त नहीं हुआ। अंतिम विधेयक संबंधी पहला बिल जनरेट नहीं हुआ। उच्च खपत बिल पर गलत मीटर की जानकारी, बिल पर गलत नाम पता, गलत टैरिफ लोड फेस, भुगतान क्रेडिट अपडेट नहीं या जारी, गलत आरोप संबंधित, गलत पढ़ना, मीटर संबंधित, परिसर लॉक के लिए पढ़ना जांचें, दोषपूर्ण प्रदर्शित करें, शीशा टूटा, उच्च खपत की शिकायत, अविश्वसनीय पढ़ना, गलत गुणन कारक, मीटर जल गया, मीटर बाईपास, मीटर खराब, मीटर फास्ट, मीटर अनुपयुक्त श्रेणी, मीटर साइट पर नहीं है, मीटर की सील टूटी हुई है, मीटर धीमा, मीटर चोरी, मीटर टर्मिनल सील टूटा हुआ, उपभोक्ता अनुरोध पर मीटर परीक्षण। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका एनबीपीडीसीएल द्वारा निवारण किया जा सकता है। आप इन समस्याओं और बिजली सेवाओं के मुद्दों के खिलाफ कभी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इन मुद्दों को एनबीपीडीसीएल के संबंधित विभाग में कहां और कैसे पंजीकृत किया जाए। एनबीपीडीसीएल के नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। यदि आपके पास एनबीपीडीसीएल का नया बिजली कनेक्शन नहीं है या आप नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों को भी जान सकते हैं। आइए एनबीपीडीसीएल के पोर्टल पर नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। आवश्यक दस्तावेज, लोड श्रेणी एलटीएचटी सेवा कनेक्शन, आवेदक का व्यक्तिगत आईडी प्रमाण केवल एक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन पत्रिका, बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे कार्ड, नीचे दी गई सूची से एक पता प्रमाण, पासपोर्ट, राशन पत्रिका, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, एलपीजी गैस कनेक्शन कार्ड, सरकारी लैंडलाइन कनेक्शन का बिल, किसी भी सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, स्वामित्व के 2 प्रमाण, संपत्ति प्रमाण पत्र बटा लीज डीड बटा भूमि समझौता। नए एनबीपीडीसीएल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। नए एनबीपीडीसीएल बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया। चरण 1, नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए लिंक पर जाएं, ऑनलाइन एनबीपीडीसीएल नया कनेक्शन फॉर्म। चरण 2, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। मोबाइल नंबर, ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें। जिला, उस जिले का चयन करें जहां आप एनबीपीडीसीएल कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। चरण 3, आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण चुनें और दर्ज करें। कनेक्शन प्रकार, अपने नए कनेक्शन की श्रेणी का चयन करें। घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक, हर घर नल, सार्वजनिक जल कार्य। ओटीपी दर्ज करें, आपके मोबाइल नंबर पर आए संदेश से ओटीपी दर्ज करें। कनेक्शन विवरण, नीचे दी गई सूची में से ट्रांसमिशन विकल्पों का चयन करें। लो टेंशन सप्लाई, हाई टेंशन सप्लाई, एलटी, कम बिजली की मांग के लिए, घरेलू के लिए आदर्श, एचटी, उच्च बिजली की मांग के लिए। आवेदक का संपर्क विवरण की आवश्यक जानकारी प्रदान करें। मोबाइल नंबर पहले से ही दर्ज है। ईमेल आईडी, अपनी सक्रिय ईमेल आईडी दर्ज करें। चरण 4, पता विवरण, अपने स्थायी पते की आवश्यक जानकारी प्रदान करें जहां कनेक्शन की आवश्यकता है। परिसर का स्थान जहां आपूर्ति की आवश्यकता है, मकान संख्या, गली, पता पंक्ति, शहर और पिन कोड दर्ज करें। जिला चुनें अब 1, ब्लॉक चुनें 2, पंचायत 3,
ग्राम वार्ड 4, विभाजन 5, उपखंड 6, धारा 7, टैरिफ 8। चरण लोड आवश्यक लोड दर्ज करें, उदाहरण 1 के डब्ल्यू, 2 के डब्ल्यू, 5 के डब्ल्यू या अधिक। चरण 5 निम्नलिखित आवेदक विवरण दर्ज करें। आवेदक का नाम दर्ज करें, दस्तावेज प्रमाण के अनुसार अपना नाम प्रदान करें। पति पिता का नाम दर्ज करें, अपने जीवन साथी या पिता का नाम दर्ज करें। चरण 6 आवेदक का आईडी प्रमाण पहचान प्रमाण प्रदान करें। दस्तावेज प्रकार एक दस्तावेज का चयन करें जो आपके पास है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड। दस्तावेज अपलोड करें, अपने डिवाइस से अपनी फाइल चुनें। जेपीजी दस्तावेज फाइल 500 किलोबाइट से कम होनी चाहिए और पीडीएफ फाइल का आकार 1000 किलोबाइट से कम होना चाहिए। चरण 7 आवेदक का पता प्रमाण दस्तावेज प्रदान करें। दस्तावेज प्रकार एक उपलब्ध दस्तावेज चुनें, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन कार्ड, सरकारी लैंडलाइन कनेक्शन का बिल, किसी भी सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र। एड्रेस प्रूफ का फ्रंट पेज, डॉक्यूमेंट फाइल का फ्रंट पेज चुनें, साइज 500 किलोबाइट से कम। पता प्रमाण का अंतिम पृष्ठ, पते के प्रमाण के दस्तावेज का स्कैन किया हुआ अंतिम पृष्ठ अपलोड करें, फाइल का आकार 500 किलोबाइट से कम। चरण 8 निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदक का फोटो, अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। ओनरशिप 1 की फोटो, लीज डीड रेंट अग्रीमेंट अन्य का पहला पेज, स्कैन किए गए ओनरशिप सर्टिफिकेट लीज रेंट अग्रीमेंट के पहले पेज की फाइल अपलोड करें। ओनरशिप 2 की फोटो, लीज डीड रेंट अग्रीमेंट अन्य का आखिरी पेज, प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ सर्टिफिकेट लीज डीड रेंट अग्रीमेंट फर्म बिजनेस ओनरशिप प्रूफ का आखिरी पेज अपलोड करें। चरण 9 अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें और एनबीपीडीसीएल के नए बिजली कनेक्शन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अस्थायी पंजीकरण संख्या या आदेश संख्या को नोट करें। चरण 10 आपके आवेदन पत्र की स्वीकृति के बाद आपको राशि शुल्क का भुगतान करना होगा। विवरण आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आप इसकी जांच कर सकते हैं और ऑनलाइन नए कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा। आपके संदेश बॉक्स में दिए गए लिंक का अनुसरण करें और नए एनबीपीसीएल कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने के लिए अस्थायी पंजीकरण संख्या या आदेश संख्या दर्ज करें। चरण 11 एनबीपीडीसीएल नए कनेक्शन आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहाँ जाएं। एलटी आवेदन की स्थिति, एचटी आवेदन की स्थिति में परिवर्तन करने या नए बिजली कनेक्शन के आवेदन को पूरा करने के लिए यहाँ जाएं। एनबीपीडीसीएल की दरों और शुल्कों को जानने के लिए आवेदन को बदले पूरा करें, यहाँ जाएं। टैरिफ _and_ charges.pdf। यदि आप नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी समस्या का सामना कर रहे हैं या प्रक्रिया में कोई त्रुटि है, तो आप समस्या को हल करने के लिए ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ और जानकारी चाहिए? विश्वसनीय स्रोत, नया एनबीपीडीसीएल कनेक्शन निर्देश दिशा निर्देश।